क्या मुंबई का सामाजिक नक्शा बदल रहा है? क्या आंकड़े किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस दावे की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक धड़कन कही जाने वाली मुंबई एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वजह है बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने ये दावा किया है कि मुंबई में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। उनके इस बयान के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि सामाजिक मंचों पर भी तीखी बहस शुरू हो गई है। किरीट सोमैया ने अपने दावे के समर्थन में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और अन्य जनसंख्या अध्ययनों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक आंकड़ों की बात नहीं बल्कि मुंबई के भविष्य और उसकी सामाजिक संरचना से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। क्या कहते हैं आंकड़े? किरीट सोमैया के अनुसार महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में औसत प्रजनन दर करीब 1.4 बताई जाती है, लेकिन जब मुंबई की बात आती है तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। हिंदू परिवारों की प्रजनन दर लगभग 1.3 से कम। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि अगर 10 हिंदू दंपति हों यानी 20 लोग, तो वे औसतन 13 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। मुस्लिम परिवारों की प्रजनन दर लगभग 2.6 यानी 10 मुस्लिम दंपति मिलकर 26 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर किरीट सोमैया का दावा है कि मुंबई में मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू प्रजनन दर से लगभग दोगुनी है। उन्होंने यहां तक कहा कि माजी मुंबई अब मुस्लिम मुंबई बनती जा रही है। इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया। राजनीतिक बयान या सामाजिक चेतावनी? किरीट सोमैया का कहना है कि ये मुद्दा किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि जनसंख्या संतुलन और संसाधनों के दबाव से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार अगर किसी शहर में आबादी का संतुलन तेजी से बदलता है तो उसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ता है। हालांकि विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इस बयान को राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि प्रजनन दर को केवल धर्म के चश्मे से देखना आधी सच्चाई है। बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप? इस पूरे मुद्दे को और संवेदनशील बनाते हुए किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में जनसंख्या परिवर्तन सिर्फ प्राकृतिक जन्म दर के कारण नहीं हो रहा बल्कि इसमें अवैध घुसपैठ की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मुस्लिम मुंबई, बांग्लादेशी मुंबई। मुंबई में मुसलमानों की प्रजनन दर हिंदुओं से दोगुनी है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस दावे के समर्थन में ठोस और अलग से सत्यापित आंकड़े मौजूद हैं या फिर ये अनुमान पर आधारित है। जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि प्रजनन दर केवल धर्म से तय नहीं होती। इसके पीछे कई कारक होते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शहरीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, जीवन शैली और सामाजिक सुरक्षा। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा और आय का स्तर बढ़ता है, हर समुदाय में प्रजनन दर अपने आप कम होती है। NFHS के पुराने और नए आंकड़ों की तुलना करें तो लगभग सभी समुदायों में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। सामाजिक असर और आगे की राह? मुंबई जैसे महानगर में, जहां पहले से ही जनसंख्या का दबाव, ट्रैफिक, झुग्गी बस्तियां और संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है, वहां जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा निश्चित तौर पर गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे को तथ्यों और संतुलन के साथ उठाया जा रहा है या फिर ये आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक और प्रयास है। किरीट सोमैया का दावा आंकड़ों पर आधारित बताया जा रहा है, लेकिन इन आंकड़ों की व्याख्या और प्रस्तुति पर सवाल उठना भी उतना ही जरूरी है। जनसंख्या जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करते समय जिम्मेदारी, तथ्यात्मक स्पष्टता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना बेहद अहम है।